आपको हम माइक चलाना सिखाएंगे तो आप माइक चलाएंगे, आप हमको कलम चलाना सिखाएंगे हम कलम चलाएंगे, लेकिन अगर इनको हम तलवार चलाना सिखाएंगे तो आप तलवार ही चलाएंगे। अखिलेश जी देवरिया जा रहे हैं और एकदम सही है और वहाँ पर उनको दोनों परिवारों से मेरी उनसे गुजारिश होगी कि दोनों परिवारों से मुलाकात करें। आप जाति हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बुलडोजर अगर चलाएंगे, बलिया के एक लड़का प्रिंस तिवारी था, वो कहता था कि मैं खुखरी डाल लूँगा, एक नेपाल का एक चाकू टाइप का होता है कि मुसलमानों की किडनी निकाल दूंगा, मुसलमानों का अथड़ी निकाल दूंगा, और उसने अपने जीवन की पहली हत्या रागिनी दुबे नाम की लड़की की थी। आने वाले दौर में ये जनता आपको 2024 में बुलडोज करेगी और 2027 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बुलडोज कर देगी। हत्याएं चाहे 1 की संख्या हो चाहे 5 की संख्या हो, ये कतई जायज़ नहीं ठहराया जाना चाहिए। पीड़ा सबकी है, दुख सबका है। हम लौटते देवरिया कांड पे लौटते हैं। चंद्रशेखर रावण ने भी एक बात कही कि राजधर्म निभाने की अपील किया योगी जी से, और अखिलेश यादव ने भी बार बार यही बातें कही, इसी तरह की बातें कही। तो क्या आपको लगता है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही है, इस वजह से ये लोग, विपक्ष के लोग, इस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने जो पूरे इस मामले में आया, उनके जो सीओ का बयान आया कि जो प्रेम यादव की घटना थी उसको वो एक्सीडेंट बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भीड़ आई वो पूर्व नियोजित थी, जबकि उल्टा मामला है। मामला प्रेम यादव को किसी ने बुलाया होगा, वहाँ पर जहाँ गए वहाँ पर उनकी हत्या हुई, मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थी, तो वो तो साफ तौर पर है। लेकिन जो भीड़ मालूम चला कि वहाँ पर गई और देखी लाश, और लाश देखते ही अपने वो आपा खो बैठी और वो हिंसक हो गई जो है, तो वहाँ पर मामला पूरा का पूरा साफ दिखा कि जिस तरीके से इन्होंने इतनी हिंसक हो गई, उसे छोटे छोटे मासूम नहीं दिखे। आप जो ये हिंसा का जो वातावरण बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उस हिंसक भीड़ में जो नैरेटिव बनता है, मैं आप घटना बताऊं, बलिया के एक लड़का प्रिंस तिवारी था, वो कहता था कि मैं खुखरी डाल लूँगा, एक नेपाल का एक चाकू टाइप का होता है कि मुसलमानों की किडनी निकाल दूंगा, मुसलमानों का अथड़ी निकाल दूंगा, और उसने अपने जीवन की पहली हत्या रागिनी दुबे नाम की लड़की की, मतलब अपने ही समाज के किया। सवाल इस बात का है कि आपको हम माइक चलाना सिखाएंगे तो आप माइक चलाएंगे, आप हमको कलम चलाना सिखाएंगे हम कलम चलाएंगे, लेकिन अगर इनको हम तलवार चलाना सिखाएंगे तो आप तलवार ही चलाएंगे। आप जो पूरा का पूरा ये नैरेटिव बना रहे हैं, आप जाति हिंसा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बुलडोजर अगर चलाएंगे तो साफ तौर पर देखिएगा कि ये बुलडोजर चला करके उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्यपाल महोदया से, राष्ट्रपति महोदया से मैं मांग करना चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा बुलडोजर न्याय है, जो जाति हिंसा, धार्मिक हिंसा भड़काने की योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर तत्काल लगाम लगाई जाए। इनसे पूछा जाए कि ये कानून व्यवस्था, आप बार बार ढिढोरा पीट रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में हमने कानून व्यवस्था को सही कर लिया है। हर दिन देखिए, हर जिले में गैंगस्टर, नए गैंगस्टर की सूची, हर दिन नए गुंडा एक्ट। अरे भाई, जब अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं तो गैंगस्टर, गुंडा एक्ट कहाँ से आ रहे हैं? अगर आपके यहाँ कानून व्यवस्था इतनी हो गई है तो कैसे कोई किसी के घर जा रहा हत्या कर दे रहे हैं? तो मामला, सवाल इस बात का है कि कानून का डर नहीं है। जब योगी जी सांसद थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस दौर का उनका एक वीडियो है जो आजकल देवरिया कांड के बाद बड़ा ही प्रचारित किया जा रहा है। तमाम लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो त्वरित, मतलब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर आपको कोई मारेगा तो फिर मारने का मीन्स, अगर कोई आपको एक तमाचा मारता है तो क्या आप पुलिस में जाएंगे कि आप उसका प्रतिकार करेंगे, दूसरा तमाचा मारेंगे? देखिए, जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो मेरी ही डॉक्यूमेंट्री सैफरन वार का वीडियो है, और जिसमें कई वीडियोस में बोला योगी आदित्यनाथ ने, कहीं एक जगह बोला 1 के बदले 10 को मारो, कहीं बोला है कि उन्होंने अरब के बकरों की काटने की तैयारी करो। इस तरह से उन्होंने कई हेट स्पीच दिया है, जिसके खिलाफ हमने न्यायालय भी गए। आज देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि आज कई लोगों के ऊपर इस तरह से जो पोस्ट लिखे उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन भी ले लिया, लेकिन वही काम योगी आदित्यनाथ भी करते थे। तो आप, सवाल इस बात का है कि योगी जी जो पूरा इनका नैरेटिव है, इनका जो पूरा काम करने का तरीका है, ये नाम के बसंत महंत हैं, लेकिन इनका काम करने का तरीका, पहले भी इनके ऊपर हेट स्पीच के आरोप लगे हैं, मुकदमा अभी भी लंबित है इनके ऊपर। आजमगढ़ में भी क्या कहते हैं, इन्होंने इस तरह की हेट स्पीच दिया, और जिस तरीके से जो हेट स्पीच का पूरा वातावरण इन्होंने बनाया, वो एक रिएक्शन पैदा कर रहा है, और वो रिएक्शन को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं एक्शन का रिएक्शन।
एक्शन भी गलत होगा, अगर उसका गलत है, अगर उसका रिएक्शन है वो भी गलत है। और ये लोग एक्शन रिएक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं। ये लोग गुजरात को जलवा दिए। अगर मौके पे ही एक्शन और रिएक्शन हो जाए तो फिर पुलिस और सारे तंत्र तो फेल हैं, फिर किसी काम के नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इन लोगों ने गुजरात में एक्शन रिएक्शन करवा दिया, इतना बड़ा जनसंहार करवा दिया। पूरा 2005 से लेकर 7 तक देखिए, पूरा गोरखपुर मस्ती मंडल से लेकर मऊ मंडल तक दंगों की आग में, तनाव की आग में झुकते रहे जो है, और लगातार हेट स्पीचेस देते रहे। और जो पूरा का पूरा जो इनके लोग लगातार जो लिख रहे हैं, आप उसमें देखिए कि जो भाजपा समर्थक या फिर जो क्या कहते हैं प्रेम यादव के खिलाफ लोग लिख रहे हैं कि उनकी बहुत हिंसक बातें लिख रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी जो प्रेम यादव के समर्थन या फिर इस बात को लिख रहा है कि मैं इस पे जो गलत हुआ है उस पर कई लोगों के ऊपर इन्होंने कार्रवाई कर दिया, तो साफ तौर पर आप इंसाफ नहीं करना चाहते। मैं एक साफ कहूँ कि एक भी बात नहीं है जो लोग कह रहे हैं कि लेखपाल कानून गो ने गलत काम कर दिया, पहले से IGRS पोर्टल में था तो उसको, अरे भाई पहले भी होता था, पहले भी होता था। ये 90 के दशक के पहले की जाति हिंसाएं थी, 90 के दशक के पहले इस तरह से होता था। लेकिन मंडल कमीशन के आने के बाद जब OBC दलित समाज राजनीति में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, उसके बाद तमाम ये हिंसक घटनाएं कम आई जो है। लेकिन जिस तरीके से ये फिर से हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं, ये आप जाति हिंसा भड़काने की कोशिश है। आप सिंपल सोच लीजिए कि मणिपुर में इसी तरह से हिंसा भड़की और मणिपुर की हिंसा शांत नहीं हो पा रही है। अब आप जिस तरीके से आप किसी भी समाज को अगर दबाएंगे और उसको अगर इंसाफ की उम्मीद नहीं रहेगी, जो उस भीड़ को क्या करना था, उस भीड़ को घटना हुई थी तो उस भीड़ को जाना था थाने पे, लेकिन उसको इंसाफ की उम्मीद ही नहीं रही। और इंसाफ की उम्मीद किससे होती है? स्टेट से होती है, मुख्यमंत्री से होती है। उसको उम्मीद ही नहीं रही है कि अभी आज बताइए कि कल परसों की घटना है कि दलित गोरखपुर में 1 एकड़ ज़मीन, जो भूमिहीन थे, 1 एकड़ ज़मीन की मांग को लेकर वहाँ धरना दे रहे थे और आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया। उसके बाद उसमें पूर्व IGSR दारापुरी, श्रवण निराला, अंबेडकर जन मोर्चा के नेता हैं, वहाँ पर एक सिद्धार्थ रामू पत्रकार हैं, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। आज बताइए कि आप हमारे सामने कैमरा माइक लगा के खड़े हैं, अभी पिछले दिनों न्यूज़ क्लिक पे वहाँ पर भाषा सिंह वहाँ पर उर्मिलेश पे छापेमारी हुई। तो आप जो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वॉइसेस को आप अगर उसको रोकेंगे, तो डेमोक्रेटिक वॉइसेस को रोकेंगे तो वो हिंसा के तरफ ही बढ़ेगा। और यही बात है, ये मैं क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है। मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अभी सर्व सेवा संघ है वाराणसी में, महात्मा गांधी के विचारों को पूरे देश में फैलाने का काम करता है। वहाँ पर उसकी नींव जो है जयप्रकाश नारायण ने रखी, उसको जो है 3 रजिस्ट्री विनोबा भावे ने कराई, जिन्होंने पूरी दुनिया को भूदान करवा करके जो है हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन भूदान करवाया। उनके ऊपर आरोप लग गया कि फर्जी रजिस्ट्री कराए। जहाँ पर JP रुके, जयप्रकाश नारायण रुके, उसको उस पूरे संस्थान को इन्होंने डैमेज कर दिया। ये बेसिकली इनका बुलडोजर प्रेम यादव के घर को बुलडोज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये जो इंसाफ का पूरा जो सिस्टम है उसको बुलडोज कर रहे हैं, संविधान को बुलडोज कर रहे हैं। और ये जो बुलडोज करने की कोशिश है, ये दरअसल आने वाले चुनाव में, मैं साफ कह रहा हूँ, आने वाले चुनाव में देखिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, ये आने वाले चुनाव में इसका जवाब लोग वोट के रूप में भी देंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग समझ गए हैं कि सिर्फ जो बुलडोज़र है, ये बुलडोज़र मेरे ही घर पे नहीं चलेगा, आपके भी घर पे चल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक घर बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो योगी जी, आप इसमें इंसाफ की तराजू पे तौलिए, इसकी जांच करवाइए और साफ तौर पर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन अगर उसमें जाति के आधार पर आप इस तरह के भड़काएंगे और ये जो बार बार कहते हैं बुलडोज़र, इसको अगर बंद नहीं करेंगे तो ये बुलडोज़र आने वाले दौर में ये जनता आपको 2024 में बुलडोज करेगी और 2027 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बुलडोज कर देगी। 16 तारीख को अखिलेश यादव देवरिया जा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? अखिलेश जी देवरिया जा रहे हैं और एकदम सही है।
और वहाँ पर उनको दोनों परिवारों से मेरी उनसे गुजारिश होगी कि दोनों परिवारों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और मुझे लगता है कि उनकी जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करें और इस बात को भी कहें कि इंसाफ का जो पैमाना है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको पूरा करें और साफ तौर पे कहें कि योगी जी आपका पड़ोसी ज़िला है, आपका पड़ोसी ज़िला है, पड़ोस के आदमी दुख होगा तो आप सुखी नहीं रहेंगे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में ज़मीन के सवाल पे पूरा मामला आया, अभी इन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ज़मीनों का जो सवाल है उसमें जो विरासत का वो पैतृक संपत्ति का सवाल है तो वे व्यक्ति का सवाल है, उसको कानून को करने दीजिए। उसमें अगर पॉलिटिक्स करेंगे सलमान त्रिपाठी के रूप में तो कल की डेट में वहाँ पर और भी लोग पॉलिटिक्स करेंगे और उससे जाति हिंसा भड़केगी और जाति हिंसा किसी के लिए भी बेहतर नहीं रहेगी। चलिए, हमने बातचीत किया किसान नेता राजीव यादव से, जिन्होंने देवरिया कांड को लेकर के अपनी स्थिति को क्लियर किया है, अपने पॉइंट्स को क्लियर किया है। हत्याएं चाहे 1 की संख्या हो चाहे 5 की संख्या हो, ये कतई जायज़ नहीं ठहराया जाना चाहिए। पीड़ा सबकी है, दुख सबका है और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं जो इस घटना से अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, दोनों ही घरों में अलग अलग जा रहे हैं, कुछ लोग हैं दोनों जगह जा रहे हैं, कुछ लोग एक ही जगह जा रहे हैं और जिस तरह से एक जनसंहार को पूरी तरह से एक जाति के जातीय संघर्ष में बदल दिया गया, यादव बनाम ब्राह्मण करने की जो कोशिश या कुचक्र जो रचा जा रहा है, इससे आप सभी लोग सावधान रहें और आने वाले समय में तमाम नेता भी जा रहे हैं। जैसे 16 तारीख को अखिलेश जाएंगे, उसके बाद हो सकता है कोई और जाए। तो इसमें सभी लोगों की बस एक ही उम्मीद है, शासन प्रशासन से लगी है कि इस मामले में न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और जो ज़मीन जिसका विवाद था वो ज़मीन यहीं रह गई, लेकिन उसको लेने उसको पाने की चाह रखने वाले इस दुनिया से चले गए और वो ज़मीन यहीं की यहीं रह गई। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास नज़र बनाए रखिए। कहीं पे कुछ भी आपको अगर कहीं किसी पे संदेह हो रहा है, किसी से ख़तरा महसूस हो रहा है तो तुरंत कानून का सहारा लीजिए, कानून अपने हाथों में मत लीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।